नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं गरुड़ पुराण से 16वें अध्याय मोक्ष धर्म वर्णन करूंगा। श्री कृष्णा। गरुड़ जी ने पूछा, हे दयानिधे, अब मैं सनातन मोक्ष का उपाय सुनना चाहता हूं। सब और दुखमय अतमलिन इस घोर असार संसार में अनेक प्रकार के शरीरों में हैं और मृत्यु का ग्रास बनते हैं। वे सदा दुख भय से व्याकुल रहते हैं, कभी कोई सुखी दिखाई नहीं देता। वह किन उपायों से इस संसार की बाधाओं से छूट सकते हैं? श्री भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने जो मुझसे पूछा है उसका उत्तर मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। इस संसार में परम ब्रह्म स्वरूप कला रहित सर्वज्ञ सबके कर्ता सबसे स्वामी निर्मल और अक्षय शिव हैं। उनका अंश ही जीव संज्ञक है। जिस प्रकार आघात लगने से अग्नि में से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार अनाद कर्म से अनाद विद्या द्वारा आघात होने पर देह आदि उपाधियों से विभूषित जीव उत्पन्न होता है। सुख और दुख के देने वाले पुण्य और पापों से बधे हुए उन जातियों से युक्त हो देह आयु और कर्मों से उत्पन्न भोग को प्रत्येक जन्म में पाता है। हे गरुड़, उनसे भी परे मोक्ष पर्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर को पाता है। स्थावर वृक्षाद जीव क्रम आदि तथा पक्षी पशु पक्षी धर्म करने वाले मनुष्य और देवता एक क्रम से मोक्ष के भागी होते हैं। अर्थात वृक्षाद के बाद कीट, तदंतर पक्षी, फिर पशु, इसके बाद धर्मात्मा होकर देवत्व को पाकर उनका मोक्ष हो जाता है। चार प्रकार के शरीर स्वदेश उद्भिज हजारों जन्म को भोगते हुए मनुष्य होकर ज्ञानी बनता है। 84 लाख योनियों में शरीरधारियों को मनुष्य के बिना अन्य किसी शरीर में तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इस संसार में अनंत जन्मों को धारण करते करते पुण्यों के उदय से जीव मनुष्य जन्म पाता है। अत्यंत दुर्लभ मोक्ष की सीढ़ी रूप मनुष्य जन्म को पाकर यदि वह अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता तो उससे बढ़कर और कौन अज्ञानी होगा। जो मनुष्य इस उत्तम नर देह को पाकर अपनी आत्मा का हित नहीं करता वह ब्रह्म घातक होता है। बिना शरीर के किसी को भी पुरुषार्थ नहीं होता। इसलिए देह और धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों की साधना करे। सदा आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा ही सबका पात्र है। आत्मा की रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि जीवित रहेगा तो अनेक कल्याणकारी मार्गों को देखेगा। गांव, खेत, धन, घर, सुख, असुख ये तो बार बार मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। बुद्धिमान सदैव शरीर की रक्षा का उपाय किया करते हैं, क्योंकि कोई भी अपना शरीर त्यागने की इच्छा नहीं करता। शरीर की रक्षा से धर्म सिद्धि होती है, धर्म से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ध्यान योग की प्राप्ति होती है। ध्यान योग का मोक्ष द्वार है। जो आदमी अपनी आत्मा को बुरे कार्यों से नहीं बचा सकता तो दूसरा कौन आत्मा का हित करने वाला होगा। जो इस लोक में नरक रूप चिकित्सा नहीं करता है और वह रोगी औषधि रहित देश में जाकर कैसे चिकित्सा करेगा। बुढ़ापा तो सामने मुंह बांधे सिंगनी के समान खड़ा है और आयु टूटे हुए घड़े से पानी के रिसते हुए के समान निकली जा रही है। रोग शत्रु की भांति शरीर का नाश कर रहे हैं। इसलिए कल्याणप्रद कार्य का अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख आश्रय न ले और इंद्रियां व्याकुल न हो जाएं, तब तक कल्याण के उपाय करते रहना चाहिए। जब तक यह मनुष्य प्राप्त है तब तक परमार्थ तत्व का अभ्यास कर लें, क्योंकि घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता। रोग आदि लग जाने पर तत्व विचार नहीं हो सकता। काल संसार में उत्पन्न हुए अनेक कार्यों को नहीं देखता, परंतु बड़े खेद की बात है कि मनुष्य सुख दुख तथा अपने हित को नहीं जानता। सभी उत्पन्न हुए लोगों को दुखित, मरा हुआ और आपत्ति में ग्रस्त और दीन दुखियों को जल के पेड़ के समान देह में जीव स्थित है, जिसमें प्रिय स्त्री पुत्रादिकों का मिलाप भी अनित्य है। तो फिर वह किस प्रकार निर्वेदन रह सकता है। जो मनुष्य अपने भले बुरे आत्मज्ञान को नहीं पहचानता वह शत्रु रूपी सांसारिक विषयों को हितकारी समझता है, अनित्य देह आदि को नित्य समझता है तथा अनर्थकारी धन को वह अपना हितकारी समझता है। देव माया से मोहित हुआ मनुष्य सामने दुख सागर को देखता हुआ भी उसमें गिर पड़ता है। शास्त्र सुनता हुआ भी ईश्वर तत्व को नहीं समझता। काल रूपी गहरे समुद्र में मृत्यु, रोग और बुढ़ापा रूपी गिरायों से
पकड़ा हुआ और गोता खाता हुआ कुछ भी नहीं जान सकता। यह काल तो जल में रखे हुए कच्चे घड़े की भांति क्षण क्षण में क्षीण हो रहा है, परंतु क्षीण होता हुआ किसी को दिखाई नहीं देता। वायु को बांधना, आकाश को खंडित करना, जल की तरंगों को गूंथना संभव हो सकता है, परंतु आयु को बांधना असंभव है। जल काल पृथ्वी को फूंक सकता है, सुमेरु को उखाड़ सकता है और समुद्र को सुखा सकता है, तब उसके सामने इस शरीर की क्या बिसात है? ये कैसे स्थिर रह सकता है? यह मेरी संतान है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरे भाई बंधु हैं, यह मेरा धन है। ऐसा सोचने वाले मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया चट कर जाता है। यह कार्य कर लिया, यह कार्य करने को है, इस प्रकार के विचार करते हुए पुरुष को काल झट अपने बस में कर लेता है। इसलिए धर्म का जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, जो कार्य आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। बुढ़ापे ने जिस मृत्यु का मार्ग दिखाया है और प्रचंड रोग जिस मृत्यु के सैनिक हैं, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु द्वारा ग्रसित जीव अपने रक्षक परमेश्वर के क्यों नहीं बचता? लालच रूपी सुई से छेदे गए, विषय रूपी घी से सींचे गए और राग द्वेष रूपी अग्नि में पकाए गए मनुष्य को मृत्यु खा जाती है। बालकों को, तरुणों को, वृद्धों को तथा गर्भ में स्थित रहने वाले जीव को मृत्यु अवश्य आती है। यही जगत का विधान है। यह जीव अपनी देह को छोड़कर यम के घर जाता है, फिर स्त्री पुत्र कलत्र माता पिता के साथ संबंध कैसा? यह संसार को दुख का कारण है। जो भी सांसारिक वस्तुओं में आसक्त है वह दुखी है, जिसने इसका त्याग कर दिया है वह सुखी है। अन्य कोई भी सुखी नहीं है। सब दुखों को ऊपर करने वाले, सब प्रकार की आपत्तियों का स्थान, सब प्रकार के पापों के आश्रय रूप इस संस्कार को अवश्य त्याग कर देना चाहिए। लोहे लकड़ी आदि के मजबूत रस्सों से बंधा हुआ मनुष्य तो शीघ्र छूट सकता है, किंतु स्त्री पुत्र कलत्र रूपी रस्सों से जकड़ा हुआ मनुष्य कभी नहीं छूट सकता। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने भी संबंधी बनाता है, उतना ही वह शोक रूपी कीलें अपने हृदय में ठोंकता है। अर्थात पुत्रादि प्रिय संबंधियों की मृत्यु होने पर शोक रूपी कीलों द्वारा हृदय छलनी होता रहता है। हाय हाय, विषय रूपी आहार करने वाले शरीर में स्थित इंद्रिय रूपी तस्करों ने छल से सब धन हर लिया और सदा यह लोक का विनाश करता रहता है। जिस प्रकार मांस का लोभी मत्स्य मांस से लिपटी कील को नहीं देखता है, उसी प्रकार सुख का लोभी मनुष्य यम पास को नहीं देखता। ये गरुण, जो मनुष्य अपनी भलाई बुराई को नहीं जानते एवं गलत मार्ग पर चलकर केवल अपना पेट भरना जानते हैं, ऐसे मनुष्य नरकगामी होते हैं। सोना, जागना, मैथुन, आहार आदि तो सब प्राणियों में एक जैसा ही होता है, परंतु मनुष्य में हित अनहित जानने का ज्ञान विशेष रूप ने भगवान ने दिया है। जो इस ज्ञान का उपयोग नहीं करता वह पशु समान है। अज्ञानी पुरुष अपनी आयु को व्यर्थ के कार्यों में गुजार देता है। वह प्रातः काल का समय मल मूत्र त्यागने में निकाल देता है, दोपहर का समय भूख प्यास में लगा देता है और रात्रि का समय काम तृप्ति विषय वासना तथा निंद्रा में निकाल देता है। इस प्रकार के अज्ञानी पुरुष धन, स्त्री, पुत्र, कलात्र से मोहित होकर जन्मते एवं मरते रहते हैं। इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। यदि सब न छोड़ सकें तो बड़ों के साथ संग करना चाहिए। संत समागम औषधि के समान है। सत्संग और विवेक ही ये दो निर्मल नयन हैं। जिसके पास ये दोनों नहीं हैं वह अंधा मनुष्य कुमार्ग पर चल पड़ेगा। अपने अपने बड़ा आश्रम और आचार में लगे हुए सब मनुष्य परम धर्म न जानकर दम्भ कपट में निरत होकर मोक्ष धर्म में नहीं लगते। वे व्यर्थ ही जन्म मरण पाते रहते हैं। कोई धर्मात्मा को न जानकर यज्ञ आदि कर्मों से आसक्त होकर परिश्रम करते हैं तथा मोक्ष धर्म न जानते हुए जो व्रतचर्या आदि में लगे रहते हैं तथा क्षुधा तृष्णा आदि सहन करते हैं, किंतु यज्ञ व्रत आदि के मूल कारण मोक्ष धर्म का इनको लक्ष्य न समझकर विचार युक्त न होकर प्रचारक बन बैठे हैं और कई एक कर्म कांड में परायण होकर केवल मंत्रों का उच्चारण तथा होम आदि की मुक्ति कारक है ऐसा समझकर ही ज्ञान से रहित हो रहे हैं। इनकी भ्रांत बुद्धि यह नहीं जानती कि ज्ञान के बिना
मुक्ति नहीं मिलती। कई एक शरीर को सुखाने वाले इस व्रत उपवास आदि कड़े नियमों से मोक्ष चाहते हैं। मेरी माया से मोहित होकर यह नहीं समझते कि मोक्ष का कारण तो ज्ञान ही है। केवल शरीर को व्रतादि उपवासों से अभिवेकियों की मुक्ति कैसे हो सकती है? मुक्ति तो ज्ञान द्वारा ही मिलती है। बामी को तोड़ने से सर्प नहीं मरा करते। पाखंडी लोग बड़ी बड़ी जटा और मृग चर्म धारण कर साधुओं का वेश बनाकर ज्ञानियों के समान लोक में घूमा करते हैं और मनुष्यों को बहकाते हैं। सांसारिक कर्मों में आसक्त और मैं ब्रह्म को जानता हूँ ऐसा कहने वाला तथा कर्म और ब्रह्म दोनों से भ्रष्ट मनुष्य को चांडाल के समान त्याग देना चाहिए। लज्जाहीन नग्न होकर घरों में स्त्रियों के आगे विचरण करने वाले अज्ञानी कभी भ्रष्ट हो सकते हैं? शरीर पर भस्म या मिट्टी लगाने से यदि मनुष्य को मुक्ति मिल जाती तो मिट्टी एवं भस्म लगाने वाले कुत्ते तथा गधे भी मुक्ति पा जाते। तिनके पत्ते और जल का आहार करने वाले और सदैव वन में बसने वाले सियार, चूहे और मृग आदि क्या तपस्वी नहीं होते? कभी नहीं। जन्म से मृत्यु तक गंगा आदि नदियों में रहने वाले मेढक, मत्स्य आदि क्या भोगी होते हैं? कभी नहीं। कंकरों को खाने वाले कबूतर और पृथ्वी के जल को कभी न पीने वाला चातक क्या व्रती होता है? कभी नहीं। इसलिए सब काम लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं। हे गरुण, मोक्ष का कारण तो केवल तत्व ज्ञान ही है। सर्वदर्श रूपी महाकूप में पड़कर अज्ञानी ईश्वर को नहीं जानते, क्योंकि वे मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं। वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर छटपटाते हुए कुर्ता त्रिक षड्विषयों शोकाद 6 कर्मियों को रोकने में व्याकुल रहते हैं, अर्थात कुतर्क से तत्व ज्ञान में पड़े रहते हैं। वेद शास्त्र एवं पुराणों का ज्ञाता होकर भी जो परमार्थ को नहीं जानता वह सारी विधाओं का उपासक है। उसका वह सब कुछ पढ़ना कोए के बोलने के समान वृथा है। यह ज्ञान है और यह जानने योग्य है। इस चिंता से व्याकुल तथा परम तत्व ईश्वरीय ज्ञान से विमुख लोग दिन रात शास्त्र पढ़ा करते हैं। उनका यह पढ़ना व्यर्थ है। सुंदर वचन और छंदों की रचना द्वारा काव्य अलंकार से सुशोभित तथा चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले मूल सदा दुखित रहते हैं। परम तत्व तो और प्रकार का होता है, किंतु मनुष्य तो दूसरी प्रकार से कलेश उठाते हैं। इसी प्रकार शास्त्रों में महावाक्य आदि का विचार अन्य प्रकार का होता है, किंतु उनकी व्याख्या दूसरे प्रकार से करते हैं। गुरु आदि के उपदेश रहित अहंकारी पुरुष स्वयं तो अनुभव करने की सामर्थ्य नहीं रखते और दूसरों से पूछने में लज्जा करते हैं। कई वेद शास्त्र पढ़कर दूसरों को उपदेश देते हैं, किंतु स्वयं ब्रह्म तत्व को नहीं जानते। जैसे कलछी पाक रस में फिरती हुई भी पाक स्वाद को नहीं जानती, जिस प्रकार पुष्पों का भार तो सिर पर होता है, परंतु उस सुगंधी का ज्ञान तो नासिका ही जानती है। इसी प्रकार वेद शास्त्र तो सब पढ़ते हैं, परंतु मोक्ष तत्व तो आत्मा में स्थित है, परंतु मूर्ख मनुष्य उसे न जानकर शास्त्रों में खोजता है। जैसे मूलमती ग्वाला काक में बकरे का बच्चा रहते हुए भी उसे कुएं में देखता है। केवल आत्म तत्व की बात करने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। जैसे दीपक की बात करने से अंधकार नहीं छटता। बुद्धिहीन का पढ़ना अंधे को दर्पण दिखाने जैसा है। इसी प्रकार बुद्धिमान पुरुषों को ही शास्त्र पढ़ने से तत्व ज्ञान होता है। दिव्य सहस्त्र वर्षों की आयु भी शास्त्रों को समझने के लिए कम है। अतः यह ज्ञान है, यह सत्य है। इस प्रकार से सार रूप समझना उत्तम है। शास्त्र विशाल है, आयु थोड़ी है, उसमें भी करोड़ों विघ्न बाधाएं हैं। अतः शास्त्रों का सार तत्व ही जानना उत्तम है। जैसे जल में दूध को हंस ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य पुरुष वेद शास्त्रों को पढ़कर तत्व ज्ञान को समझ लें। जिस प्रकार धान चाहने वाला पुआल में से धान निकालकर पुआल को फेंक देता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान पाकर पूरे शास्त्र को छोड़ दें। जैसे अमृत से तृप्त पुरुष अन्न आहार से कोई प्रयोजन नहीं रखता, वैसे ही तत्व ज्ञान होने पर पूरे शास्त्रों से कोई प्रयोजन न रखे। हे गरुण, वेदों के पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती और न शास्त्रों के पढ़ने से मुक्ति मिलती है। केवल तत्व ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। चारों आश्रम मुक्ति का कारण नहीं है, न सठ दर्शन ही कारण है। उसी प्रकार सब शुभ कर्म ही मुक्तिदाता नहीं है।
केवल ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। गुरु की केवल एक वाणी ही मुक्ति को देने वाली है और सब बाधाएं तो विद्याएं विडंबना करने वाली हैं। जैसे हजारों जड़ी बूटियों में संजीवनी बूटी ही उत्तम है। एक अद्वैत ब्रह्म ज्ञान कल्याणप्रद है, उसमें कर्म आदि का परिश्रम नहीं है। ऐसा ज्ञान गुरु के मुख से ही मिलता है, करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से नहीं मिलता। ज्ञान दो प्रकार का है, एक शास्त्रोक्त और दूसरा विवेक से उत्पन्न। शास्त्रोक्त ज्ञान तो शब्दमय ब्रह्म है और विवेक से उत्पन्न ज्ञान परम ब्रह्म रूप है। कोई अद्वैत का श्रेष्ठ मानता है तो कोई द्वैत को श्रेष्ठ समझता है, परंतु वे द्वैत और अद्वैत रहित सम तत्व को नहीं जानते। यह मेरा नहीं है, यह दो शब्द मोक्ष के बंधन है। मेरा है ये जीव बंध जाता है और मेरा नहीं है से जीव बंधन मुक्त हो जाता है। कर्म वही है जिसमें बंधन न हो और विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करने वाली हो। अन्य कर्म तो केवल परिश्रम के लिए हैं एवं विद्याएं केवल शिल्प में निपुणता हेतु है। जब तक सांसारिक वासनाएं और इंद्रियों की चंचलता है तब तक तत्व ज्ञान नहीं मिल सकता। तब व्रत तीर्थ जब होम पूजन वेद शास्त्रों का अध्ययन आदि से तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे गरुण, मनुष्य को सब प्रकार का यत्न करके सब अवस्थाओं में तत्वनिष्ठ होना चाहिए। दैविक और आध्यात्मिक पापों से सताए हुए मनुष्य को धर्म और ज्ञान रूपी फूल वाले तथा स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल वाले वृक्ष की छाया का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए ज्ञान द्वारा श्री गुरु के मुख से आत्म तत्व को जानना चाहिए। इससे जीव घोर संसार रूपी बंधन से छूट जाता है। तत्व जानने वाले को जो अंतिम कर्तव्य है उसको मैं बताता हूँ, जिससे जीव मोक्ष निर्वाण संज्ञात ब्रह्म को पाता है। अंतकाल आने पर जीव मृत्यु से निर्भय होकर देह में जो इच्छा है उन्हें त्याग दे तथा पुत्र आदि का मोह छोड़ दे। घर को त्याग कर धैर्य के साथ पवित्र तीर्थ जल में स्नान कर पवित्र होकर एकांत स्थान में विधि आसन लगाकर बैठ जावें। परम ब्रह्म का निवृत्त शुद्ध अक्षर जो ओमकार है उसका मन से अभ्यास करें तथा ब्रह्म जीव ओम का स्मरण करता हुआ श्वास को जीतकर मन को वश में करे। बुद्धि को सारथी बनाकर मन द्वारा अपनी इंद्रियों को विषयों से हटावें। शुभ कर्मों से मन को भगवान के स्वरूप में लगावें। फिर ब्रह्म में एकांत रूप धारण करें, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, परम धाम परम पद रूप ब्रह्म हूँ। इस प्रकार विचार करके शुद्ध आत्मा में अपने मन को लगावे। ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। ज्ञान और वैराग्य से रहित कपटी जहाँ भी नहीं जा सकते उस गति को बुद्धिमान ही पाते हैं। वह मैं तुमसे कहता हूँ। मान मोह से रहित संग द्वेष को जीतने वाले, आत्मज्ञान में निष्ठा वाले, अभिलाषाओं का त्याग करने वाले, कामनाओं से निवृत्त, सुख दुख के द्वंद में छूटे हुए ज्ञानी मनुष्य नाश रहित पद को पाते हैं। जो मनुष्य सत्रूपी बल वाले तथा राग द्वेष रूपी मैल को छुड़ाने वाले ऐसे ज्ञान रूपी कुंड वाले मानस तीर्थ में स्नान करते हैं वही मोक्ष पाते हैं। दृढ़ वैराग्य को धारण कर जो मुझे अनन्य भाव से याद करता है वही पूर्ण वैराग्य द्वारा प्रसन्नात्मा निश्चय ही मोक्ष पाता है। मुक्ति के तीर्थ इस प्रकार हैं: अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरी, उज्जैनी और द्वारका। तत्वज्ञानी मोक्ष पाते हैं, धर्मात्मा स्वर्ग में जाते हैं, पापी लोग दुर्गति पाते हैं, पशु पक्षी कीटादि जन्मते मरते रहते हैं। श्री विष्णु भगवान गरुड़ से कहते हैं, मैंने शास्त्रों का निष्कर्ष तुम्हें 16 अध्यायों में सुना दिया है, अब और क्या जानने की इच्छा है। गरुड़ जी हाथ जोड़कर बोले, आपने अमृतमय वचन सुनाकर इस संसार रूपी सागर से मुझे पार कर दिया है। मेरे सब संदेह जाते रहे हैं, मैं कृतार्थ हो गया। जो स्मरण करने से दुर्गति को हटाते हैं, पूजन यज्ञ द्वारा जो सदगति देते हैं, अनन्य भक्ति के द्वारा मुक्ति देते हैं, ऐसे हरि भगवान जन्म मरण से मेरी रक्षा करें। जय श्री कृष्ण।